हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ही कंटिन्यू करना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आपको अगर इन वीडियोस को देखेंगे ना तो बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे और कंफ्यूजन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कुछ टॉपिक ऑलरेडी करवा चुका हूं जो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। क्लास 8 को हम टारगेट कर रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कुछ नॉर्मल सिंपल डिवीजन तो कर चुके हैं, लेकिन आज हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे इन वन शॉट। एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ साइड में रख देता हूँ और फिर उनको कंपेयर करता रहूंगा कि किस टाइप की सिचुएशन हमें मिलती जाएगी। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से हर एक एक्सरसाइज में से मैंने निकाल लिया है और हर एक एक्सरसाइज मतलब जो डिवीजन वाली आपकी जो एक्सरसाइज है उसको लेकर चल रहा है। उसमें हर टाइप का सिंपल से टफ तक के क्वेश्चंस को मैंने ले लिया। सिंपल में सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x। इस टाइप के क्वेश्चन को हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी, इसमें सिंपल सा डिवीजन है। क्या करेंगे, 28x⁴ डिवाइडेड को हम अपॉन में लेके चले 56x। अब इसको सिंपल वे में हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे करते हैं भाई, कोई कॉमन टेबल लेते हैं और उससे दोनों कट हो जाते हैं। कैसे देखो, बड़े टेबल नहीं लर्नर, छोटे टेबल से काम चलाओ। 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। आप 14 का टेबल बोलो, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। x इसके एक पावर को खत्म कर देगा तो फाइनली आ जाएगा 1/2 x⁴ आ गया। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सेम इसकी जैसा देखो, ये बाइनोमियल आ गया और ये मोनोमियल को डिवाइड करना है। तो बाइनोमियल जैसे 5x² - 6x अपॉन 3x ऐसा है। ठीक है, ये एक तरीका ये है कि मैं डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर के साथ अलग अलग मैं राइट डाउन कर लूँ। ठीक है, एक मेथड है ये है। दूसरा मेथड ये है कि मैं इसमें से कुछ कॉमन ले लूँ। तो कॉमन कुछ आ रहा हो तो लो, नहीं आ रहा तो मत लो। जैसे कि कॉमन आ रहा है यहाँ पर x, तो x हमने बाहर निकाला तो क्या बच गया 5x - 6 अपॉन 3x। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। फाइनली हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1/3 5x - 6। आप बोलोगे सर ये तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 क्यों नहीं कर देते। नहीं बेटा नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज बीच में माइनस है तो ये नहीं कट कर सकते। याद रखिएगा, इसको कैंसिल करना है तो 3 को दोनों के नीचे अलग अलग रख के तभी कैंसिल कर सकते हो। कैसे, ये देखो 5x/3 - 6/3। अब इसको काट सकते हो तो ये हो जाएगा 5x/3 -2। ऐसा आंसर आ जाएगा अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो। नहीं तो यहाँ तक आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स बच्चे बहुत करते हैं। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल दे दिया और एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करने को बोल दिया। तो ये तो बहुत आसान है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करना। कुछ नहीं करना, अलग अलग कर दो और डिवाइड कर दो, या फिर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। जैसे इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो 5 2 जा 10x - 5 1 जा 5 अपॉन ये 5। इससे ये कैंसिल हो गया था, 2x - 1 आ गया। ये हो गया सिंपल सा। ठीक है, ये थर्ड टाइप में, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ आगे वाले जो क्वेश्चंस है, इसमें बच्चे बहुत घबराते हैं, बहुत परेशानी आती है। पर बेटा घबराना नहीं है, पहले तो पेशेंस रखना है। अलजेब्रा है, प्लस माइनस के मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें बहुत पेशेंस रखना है, आराम से पेशेंसफुली चलना है। क्वेश्चन आपके सामने है, डिवाइड फॉर्म में है। इसको हम अपॉन में लेकर आते हैं। कैसे समझना, वापस मैं राइट डाउन करता हूँ कुछ। 96abc 3a - 12 5b - 30 डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइड का साइन, ये डिवाइडेड बाय 144 ब्रैकेट में है a - 4 इंटू b - 6। ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या होता है कभी कभी डायरेक्ट मिल जाता है जो कैंसिल आउट हो जाता है, और कभी कभी डायरेक्ट नहीं मिलता, हमें कुछ अपनी तरफ से कॉमन लेना पड़ता है या डिवाइड कुछ समथिंग करना पड़ता है। तो पहले क्वेश्चन को देखो, देखने से लग रहा है ब्रैकेट के बाहर क्या है। यहाँ 144 है, यहाँ 96 है। तो क्या देखो कोई ऐसा टेबल है जो दोनों से कैंसिल आउट कर दे। क्या ले में भाई, ये करो या फिर कॉमन वाला कॉन्सेप्ट भी पहले कर सकते हो। दोनों में से कोई भी पार्ट पहले कर सकते हो। पहले मैं बाहर वाले को निपटा देता हूँ। ठीक है, वैसे रूल ये कहता है पहले ब्रैकेट को करना चाहिए। तो जो भी आपको उचित लगे वो कर लो। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट वाला ही कार्यक्रम निपटा लें। ABC। ठीक है, देखो 3a - 12, इसमें कॉमन आ रहा है 3। ठीक है, क्या बच गया, 3 1 जा 3, a बच गया -3 4 जा 12। समझ में आया ना। 3 से डिवाइड किया, कॉमन लेने का मतलब 3 से डिवाइड करना। फिर यहाँ देखो कॉमन आ रहा है आपका 5 बाहर आ रहा है तो 5 1 जा 5 मतलब b - 5 6 जा 30। चलो जी, अब नीचे क्या है उसे राइट डाउन कर लो। 144 a - 4 इंटू b - 6। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर पार्ट में सब कुछ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर पार्ट में भी सब कुछ मल्टीप्लाई में है। ये पूरा ब्रैकेट ऊपर नजर आ रहा है तो इस पूरे ब्रैकेट को ये ऊपर वाला ब्रैकेट कैंसिल कर देगा। ये लीजिए, और b - 6 यहाँ भी b - 6 ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ तक तो कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, क्या होने वाला है वो देख। 3 से क्या है 144 कैंसिल होता है, उसके लिए कैसे करते हैं भाई। 3 का रूल क्या कहता है, ये डिजिट्स के बीच में लगाओ प्लस और 8 कर दो, 4 4 8 1 9।
9 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, यस है। तो भैया ये पूरा डिविजिबल होगा। कैसे? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी बाय 2 और 3 8 जा 24। ठीक है, अब कट रहा है कैसे? अब देखो 48 की टेबल से 48 का टेबल 2 टाइम्स बोलो, 6 और 4 2 जा 8 और 9 96 आ रहा है। ऐसे नहीं आ रहा तो 2 2 की टेबल से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, जस्ट डबल हो रहा है। तो ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। यहाँ तक क्लियर है? नहीं तो 2 की टेबल से काटो, कोई टेंशन नहीं है, लास्ट में आंसर आपका जरूर आएगा। अब देखो क्या बच गया हमारा रिमेनिंग। यहाँ तो बचा हमारा 2 × 5, ये बच गया अपना A B C और ये सारे कैंसिल हो गए और नीचे भी कैंसिल, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। तो फाइनली क्या आंसर आ गया? 5 2 जा 10 A B C। ओके क्लियर? एक तो क्वेश्चन इस टाइप का मिला। एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो ऐसे ना होके डायरेक्ट, कभी कभी क्या डायरेक्ट कैंसिल आउट करने वाले क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे 5th वाला टाइप है। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th वाले को लेके। बच्चों ये एक क्वेश्चन आ गया, कुछ हमारे काम का है क्या, तो पहले मैं इसे अपॉन में लिख लूँ। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे कुछ सेम मिलता जुलता है, ये सबकोर्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2x + 1, यहाँ पे 2x + 1 और सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5 × 3x + 5। ये फाइनल आंसर आ गया। तो कभी भी डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये 5th वाला ऐसा गया। अब चलते हैं 6th के पास। 6th थोड़ा सा अलग है, हटके है, उसको देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आइडेंटिटी भी वर्क करेंगी डिवीजन के अंदर। ठीक है, पहले आइडेंटिटी जैसे सोल्व करेंगे और नीचे जो भी डिनोमिनेटर पार्ट में होगा वो आखिरी में कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे देखते हैं 6th वाले को। ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करोगे? तो यहाँ देखो आइडेंटिटी भी काम आती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम आएगी। कैसे? पहले इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लें, p² - 25p + 20 डिवाइडेड बाय p - 1। ठीक है, नीचे वाले को अपने को देखना ही नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें? 5 कॉमन ले। हम चलो जी 5 कॉमन ले लिया हमने ऊपर, तो क्या बच गया यहाँ पे? p² - 5 5 जा 25p + 5 4 जा 20, ये हो गया अपॉन p - 1। अब इसे ध्यान से देखोगे तो अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रहा है, क्या? x² + px + q, ये नजर आ रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये कहता है कि भैया ये जो वैल्यू है ना, ये लास्ट में, ठीक है, जिसको हम q बोलते हैं, उसके 2 फैक्टर्स करने हैं, 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि ये मिडिल टर्म यहाँ क्या है, प्लस प्लस करने पर मिडिल टर्म आ जाए। तो देखो 4 1 जा 4 और 4 + 1, ये हो गया आपका फैक्टर। चलो जी, तो पहला काम है ये ब्रैकेट में लिखिएगा। ठीक है, इससे क्या मिस्टेक्स होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। तो देखिए p², अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, 4 × p 4p प्लस माइनस माइनस 1 × p p प्लस 4, आगे हो गया p - 1। ओके, ये 2 2 की पेयरिंग। तो क्या होगा उस पेयरिंग में? 5 p बाहर निकालो, ब्रैकेट में ही चलने दो ना, p, तो क्या बन जाएगा? p - 4 - 1 लीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा यहाँ पे, तो 1 आएगा। तो p, अब देखो साइन चेंज हो जाएगा, -4 अपॉन p - 1, 5p - 4 × p - 1, p - 1। यहाँ तक ये ब्रैकेट वाला दोनों सेम कैंसिल हो रहे हैं, ये आपका फैक्टर और फाइनल आंसर। आई होप क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो कमेंट्स करके बताइएगा। कहीं कोई टफ क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में या कोई भी, अगर मुझे बताइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करके क्लियर कर दूँ। तो कैसा लगा लेक्चर मुझे जरूर बताइए, पूरा लास्ट तक देखिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने साथियों को शेयर करना जिनको इन तरह के टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।